प्रणाम आचार्य जी। मेरा नाम है और मैं बिहार से आई हूँ। तो आचार्य जी मुझे प्रश्न पूछना है कि अभी सोमवारी शुरू होने वाली है और मेरे शहर में एक बड़ा-सा मंदिर है जिसमें मैं हमेशा से देखते आ रही हूँ कि जब भी सोमवारी आने वाली होती है तो उससे पहले ही मतलब पूरे सड़कों को जो मंदिर के आस-पास की सड़क है उसको पूरा से बैरिकेड कर दिया जाता है तीर्थ जो कांवड़िया है उसके लिए। जिससे जाम भी ज़्यादा लगने लगता है उस पूरे सड़क मतलब शहर में भीड़ बढ़ जाती है और जाम की समस्या आ जाती है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि अभी घर में भी चाहे आस-पास लोग मांसाहार तेज़ कर दिए हैं कि जल्दी-जल्दी खाओ सोमवारी आने वाली है, सावन आने वाला है तो अभी 1 महीना तो नहीं खाना है, तो वो भी तेज़ हो गया है। फिर ये भी देखें कि सोमवारी में जो भी कांवड़िया लोग आते हैं तो वो कांवड़ में जल भर कर के दौड़ते हुए आ रहे हैं और कोई लेटते हुए मतलब दंड देते हुए आ रहा है, कोई चलते हुए आ रहा है। तो इस सब उसके लिए मतलब उन लोगों की सुविधा के लिए पूरा व्यवस्था किया जाता है। अलग-अलग संगठन जो है वो वोट के नाम पे में मतलब लोगों को प्रभावित करने के लिए ये मतलब वो व्यवस्था करते हैं जिसमें जल का छिड़काव का व्यवस्था रहता है, खाने की व्यवस्था रहता है जिसमें उसके बाद बैंडेज जो जिनका जख्म हो जाता है उनके लिए बैंडेज ये रहता है। तो ये सब भी रहती है, तो ये सब को देख कर मुझे बहुत मैं प्रभावित हो जाती थी और मुझे लगता था कि ये कुछ खास होने वाला है। और अब ये सब देख के मुझे लगता है कि और मुझे ये सब अजीब लगता है। और मैं ये भी याद है मुझे कि मैंने एक बार देखा था कि एक कांवड़िया से सेल्फी बना के लेते हुए और सिगरेट पीते हुए जा रहा था। तो मतलब मुझे अजीब लगा, फिर मैंने सोचा कि ऐसे ही कुछ ये है, लेकिन इस तरीके से और कुछ देखने को मिलता है फिर। तो मैं आचार्य जी मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि सोमवारी का वास्तविक अर्थ क्या है और जो ये चल रहा है वो क्या है? वास्तविक अर्थ तो शिवत्व ही है। तो शिव कौन है, इस पर खूब बोला है, खूब चर्चा करी है। और जब हम भगवत गीता के साथ होते हैं, उपनिषदों के साथ होते हैं, वहां भी शिव का नाम आए ना आए, यदि बात सत्य की है तो बात शिव की है। ठीक है, तो रही सोमवारी तो शिव। ठीक है। अब आपने जो कांवड़ियों की बात करी, जिसमें आपने ऐसे दिखाया जैसे कांवड़िये दोषी हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ये सब, मान लीजिए आप जाएं, आपको बुरा लग रहा है, आप गई, आपने कहा मुझे रोकना है, तो विरोध क्या सिर्फ कांवड़ियों से आएगा या पूरे समाज से आएगा? बस यही जवाब है। कांवड़ियों की निंदा क्यों करनी है? क्यों करनी है? एक माहौल है समाज में, उसी माहौल के अनुसार कुछ जवान लोग खड़े हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, और वो सब बातें जो आप बता रही हैं उन्होंने शायद करी होंगी कि कोई सिगरेट भी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब करा होगा। पर ये कौन है कांवड़ी? वो ज्यादातर जवान लड़के होते हैं, कई बार 15 साल से लेके 30-35 साल तक के युवक ही होते हैं वो ज्यादातर। आपके यहाँ भी ऐसे ही होता होगा। जी। एक माहौल है, एक समाज है, उसने अपने बच्चे को मान्यताएं पिलाई हैं। बच्चा अब बड़ा होता है, वो ठीक है, वो कर रहा है ये सब कुछ। और आप ये सब अगर रोकना चाहोगे तो ऐसा नहीं है कि कोई कांवड़िया आके ही विरोध करेगा। ये भी हो सकता है कि कांवड़िये कम विरोध करें, ज्यादा विरोध जो है वो ब्रॉडर सोसाइटी से आए, पूरे समाज से ही विरोध आ जाए। तो बताओ आप किसकी निंदा करना चाहते हो? अब क्या करें? इतनी आसानी से एक इंसान को दोष मत दे दिया करो जब उसके पीछे जो कारण है वो ज्यादा व्यापक है। द कलेक्टिव डार्कनेस, द कलेक्टिव डार्कनेस। नहीं तो आप एक को दोषी ठहरा करके बाकी सबको और बाकी सबके साथ साथ खुद को भी क्लीन चिट दे देते हो। हम तो ठीक हैं, गलती ना सारी उन कांवड़ियों की है। अच्छा जी, सचमुच? एक ही उत्तर है, वही सत्यम शिवम सुंदरम। कांवड़ियों की बात मत करिए, शिव की बात करिए। ठीक है, जीवन में शिवत्व आएगा, ये सारी बातें अपने आप निरर्थक हो जाएंगी। और शिव को जीवन में लाना किसी मौसम, किसी माह का मोहताज नहीं होता। समझ रहे हो? और उसको आप किसी माह से और बरसात से और सावन से जोड़कर देखोगे तो वही सब होगा कि जल्दी जल्दी मांस खा लो,
महीने भर मांस नहीं मिलेगा। ये सब धर्म के घोर विकार हैं। और इसमें सबसे ज्यादा हानि स्वयं धर्म की ही होती है। जब फिजूल बातों को धर्म का नाम मिल जाता है तो बदनाम जो होता है वो है वास्तविक धर्म। धर्म की बहुत कम हानि करी है उन लोगों ने जो बोलते हैं हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं। धर्म की सारी हानि वो करते हैं जो धर्म के नाम पर लोक धर्म चला रहे हैं। वो धर्म के दुश्मन है असली। धर्म का असली दुश्मन नास्तिक वगैरह कोई नहीं है। उसने तो साफ बता ही दिया कि मुझे धर्म से साहब कोई सरोकार नहीं, वो तो अलग हो गया है। धर्म के दुश्मन है वो जो धर्म के नाम पर लोक धर्म चलाते हैं। लोक धर्म धर्म का सिर्फ विकृत रूप नहीं है, लोक धर्म धर्म का दुश्मन है। कई लोगों को ये लगता है कि देखो शुरुआत लोक धर्म से होती है फिर धीरे धीरे आगे बढ़ के धर्म आ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। लोक धर्म धर्म की सीढ़ी का कोई पायदान नहीं है। कई लोग अपने आप को सांत्वना देना चाहते हैं यही बोल करके कि सब लोग धर्मी होते हैं और फिर लोग धर्मी से धीरे धीरे धर्मी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। शत्रु है धर्म का लोक धर्म। लोक धर्म पर चलते चलते धार्मिक नहीं हो जाते, लोक धर्म को त्यागा जाता है तब धार्मिक होते हैं। कोई कहे धर्म खतरे में है और धर्म का शत्रु वहां है, नहीं। अगर धर्म खतरे में है तो धर्म का शत्रु धर्म के भीतर है, उसका नाम है लोक धर्म। मैं आचार्य जी इसमें कुछ ऐड करूँ। ये जैसे मेरी मम्मी, मैं 8 भाई बहन हूँ तो मैं मैंने सुना ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं। अरे मैंने सुना ही नहीं। मैं 7वें नंबर पे हूँ। तो मेरी मम्मी जैसे उनको मतलब बच्चे से कुछ ज़्यादा ही ये है तो नहीं आचार्य जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ना मेरी दीदी को जब ये वहाँ मेरे गांव में ये भी चलता है कि लोग पुत्र उनको ये करने के लिए कि मेरे घर में बेटा आ जाए, इस कारण ये मतलब कांवड़ लेकर के मानते हैं कि अगर हो जाएगा तो जाएंगे, 5 बार जाएंगे या फिर जितना बार जाएंगे। तो मेरी भी दीदी को ये बेटा नहीं हो रहा था तो मेरी मम्मी ने भी 5 बार जाकर के कांवड़ लेकर के पैदल गई थी 8 बच्चों के बाद। जी। मुझे बता के क्या होगा, मैं इस पर कुछ नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि अभी उसके बाद मेरे घर में ज्यादातर लड़का का ही जन्म हो रहा है, तो कह रही है कि वो जो हम गए थे ना इसी कारण हो रहा है। लड़के का जन्म कैसे होता है, इसके लिए अविद्या चाहिए, और लड़के के ही जन्म की कामना न हो इसके लिए विद्या चाहिए। हमारे पास न विद्या है न अविद्या। तो हमें यह भी नहीं पता कि गर्भ के शिशु का लिंग कैसे निर्धारित होता है, हम नहीं जानते। हम सोचते हैं आसमान से निर्धारित होता है, हमें कुछ नहीं पता। थोड़ी पढ़ाई करी हो तो पता चल जाएगा कि लड़का लड़की कैसे तय होता है, और उस प्रक्रिया में कोई दखल नहीं कर सकता बाबा। वो प्रकृति की बनाई व्यवस्था है जिसमें लगभग 1 और 1 के अनुपात में ही लड़का लड़की दोनों पैदा होंगे। लेकिन कौन से शिशु का लिंग क्या होगा ये किसी का बाप पहले से तय नहीं कर सकता। हाँ, आप पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग में घुस जाएं, यूजेनिक्स में घुस जाएं तो अलग बात है, पर जो प्राकृतिक प्रक्रिया है वो रैंडम है, उसमें नहीं तय करा जा सकता। कोई दैवीय हस्तक्षेप गर्भ में पुत्र को स्थापित नहीं कर पाएगा, और इसके लिए पढ़ाई चाहिए। ये बात आपको गीता भी नहीं सिखा पाएगी। इसके लिए तो स्कूल कॉलेज में जाकर के अटेंडेंस लगानी पड़ेगी और वहां लाइब्रेरी में किताबें खोल के पढ़नी पड़ेंगी। हाँ, गीता ये कर देगी कि गीता आपको इस चाह से ही मुक्त कर देगी कि और बच्चे हों या लड़का हो, इस तरह की मूर्खतापूर्ण कामनाओं से आपको अध्यात्म मुक्त कर देगा। वो भी नहीं है हमारे पास, तो फिर क्या है हमारे पास?
पर आप ये सब पूछ क्यों रही थी? मैं क्या करूं इसमें? सवाल पूछने के बहाने घरेलू भड़ास मत निकाला करो।